मधेपुरा शहर में बुडको द्वारा 72 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, जिसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप अब निर्माण स्थल पर साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। इस आरोप के बाद पटना से आई उड़नदस्ता टीम ने सैंपल जांच की और निर्माण में गड़बड़ी पाई है। दरअसल मुख्य बाजार में तुलसी वस्त्रालय के सामने नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माणाधीन नाले को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायत पर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद यादव उस जगह पर पहुंचे। जांच के दौरान विधायक स्वयं नाले में उतरे, जहां उनका पैर ताजा ढलाई में धंस गया। बताया गया कि 48 घंटे बीतने के बावजूद कंक्रीट पूरी तरह नहीं जमी थी, जो कि आमतौर पर कुछ घंटों में जम जानी चाहिए थी। इस घटना के बाद ठेकेदार द्वारा की गई आरसीसी ढलाई पर सवाल खड़े हो गए। विधायक ने मौके पर ही आरोप लगाया कि बिना सोलिंग किए, बिना बालू डाले और कीचड़ पर ही सीधी ढलाई कर दी गई, जिससे निर्माण टिकाऊ नहीं। आरोप सामने आने के बाद उसी रात को निर्माण एजेंसी ने जेसीबी लगाकर संदिग्ध ढलाई को तोड़ने का काम शुरू कर दिया और अपनी गलती को छुपाना चाहा। लेकिन ढलाई तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू होते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। लोगों का कहना था कि गड़बड़ी सामने आने के बाद सबूत मिटाने के लिए जल्दीबाजी में यह कार्रवाई की जा रही है। देर रात विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मौके पर पहुंचे और निर्माण एजेंसी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जहां जहां कीचड़ पर ढलाई की गई है, वहां उसे तोड़कर सही तरीके से दोबारा निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि गलत तरीके से किया गया काम गिराना ही पड़ेगा और घटिया निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधायक ने इस पूरे प्रोजेक्ट को नियमों की अनदेखी बताते हुए कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और वे जिले के हित में इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। देखिए, ये सुशासन के भ्रष्टाचार का पोल खोलता ये नाला है। इसी जगह पर जहां आज नाला तोड़ने के निर्देश मिले हैं, इनको मिल रहे थे निर्देश 20-25 दिन से, कोई जिस समय हम लोग नाला पर खड़े हुए थे, और 48 घंटे के बाद भी आरसीसी का सीमेंट बालू की यह स्थिति थी, आरसीसी ढलेगा कि मेरे पाँव के वजन से या मेरे शरीर के वजन से वो दरक गया था। आप लोग देखे थे उस समय। और अपने कुकर्म को छिपाने के लिए निर्माण एजेंसी ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। वो भी तब दर्ज कराया जब नाला में उतर करके उसके कुकर्म को, उसके भ्रष्टाचार को हम लोगों ने उजागर किया। ये जो गठजोड़ है ठेकेदार, इंजीनियर्स और सरकार के शासन के लोगों का, ये गठजोड़ का भेद खोलता है कि ये नाला यही नहीं जो अभी टूट रहा है 1.5 घंटे से। आप लोग देखे होंगे, आप लोग कवर किए हैं, लाइव भी लिए होंगे। और ये जो नाला हमको भी मालूम हुआ, आप ही लोगों के प्रेस मीडिया के ही साथी के माध्यम से आप लोगों का साधुवाद कि भाई ये हो रहा है। ये जीता जाता जागता सबूत है कि ये निर्माण एजेंसी और बुडको के इंजीनियर जो स्थानीय हैं, इनके मिली भगत से, और उसमें सफ़ेद कुछ नेता होंगे, सत्ता के संरक्षण प्राप्त होगा इसको। तो आज ये नाला तोड़ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि निश्चित तौर से ये डरे हुए लोग हैं। चूँकि जांच हुई है ऊपरी लेवल से भी, राज्य स्तर से, और भी जांच होनी है। हम आप लोगों के माध्यम से अपने शहरवासियों से को कहना चाहता हूँ पुनः कि ये नाला है, सड़क नहीं है। सड़क कहीं कमज़ोर बनती है तो वो एमआर हो जाएगा, 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड होता है, फिर से पॉट पैच हो जाएगा। लेकिन नाला 1 फीट भी दरकेगा तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स करेगा। मधेपुरा को सुंदर बनाने का सपना साकार नहीं हो पाएगा। ये नहीं सिर्फ कि 73 करोड़ का नाला है, लगभग 125 करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, पंपिंग स्टेशन बननी है, सब सफ़ेद हाथी बन करके रह जाएगा। इसलिए अभी भी नागरिकों के हाथ में, हमारे मधेपुरा, महान मधेपुरा वासियों के हाथ में नाला को सुंदर बनाने का है। अब निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं, जो कलेक्ट्रेट के आसपास हो रहा है, अब थोड़ी ठीक हो रही है। तो भाई इतना दिन से क्या हो रहा था? इसलिए जहाँ जहाँ गलती किया है हम सब पता है। और कार्यपालक पदाधिकारी ने आज से 6ठा महीना में ही, कोई मत आज से 6 महीना पहले, ये प्रतिवेदन जो हम लोगों को 13-12 को मिला है आरटीआई से, उसमें जो उसका काला सच निकाल करके दी है आरटीआई के माध्यम से, जो हम लोगों को मिला है कि कार्यपालक पदाधिकारी जो नोडल पदाधिकारी होते हैं, उनके दिशा निर्देश को उनकी भी अवहेलना की गई। जबकि वो स्वयं में, उनके पास टेक्निकल हैंड होता है, इंजीनियर्स होते हैं, और उस आधार पर उनका प्रतिवेदन है जो हमको आरटीआई से प्राप्त हुआ है, जिसको हम हर जगह मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब सबको लगाए हैं, हर महकमे का अधिकारी, डीएम साहब लोग को लगाए हैं कि भाई ये इतना गंदा नाला बना करके हमारा मधेपुरा के भविष्य को क्यों चौपट कर रहे हो।
इसलिए मधेपुरा को सुंदर बनाने के सपने को साकार करने के साथ हम लोग खड़े हैं और आगे भी जांचें होंगी, यही दम नहीं लेंगे, फिर विधानसभा आने वाला है। तो ये है, हम आप लोगों को का साधुवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमको सूचना दी और नाला जो गंदा बनाया गया है उसका भी थोड़ा सा तोड़ा है। ये 50 फीट 100 फीट के आसपास तोड़ रहा है, लेकिन ये नाला एक तरह से जहाँ कीचड़ पानी पर नाला बनाया गया है, आरसीसी सीधे डाला गया है, सबको तोड़ना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पुनः जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ, सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर मधेपुरा की थोड़ी सी भी चिंता करते हैं तो निश्चित रूप से नाला जहाँ जहाँ गंदा बना है हर जगह तोड़िए। और कम से कम दर्जन भर जगह गलती किया है, कहीं तो पीसीसी पर ही बॉक्स खड़ा कर दिया है, कहीं बिना पीसीसी का आरसीसी करके बॉक्स खड़ा कर दिया है। वो सब हम लोगों को ये मोबाइल में विजुअल भी है, सारा तरह का चीज़ है। और रात की ढलाई पानी में कर दिया है। तो खैर आपका साधुवाद, कम से कम इसको इतना, इसे थोड़ा सा, ये इससे बड़ा सफिशिएंट हम लोग संतुष्ट नहीं है। जहाँ जहाँ गंदा काम किया है सबको चिन्हित करके स्कैनर ला के, स्कैनर होता है ना जो पूरा एक्सरे कर देता है गंदे जगहों का, कितना छड़ बिछाया नहीं बिछाया, और ला करके न सरकार के लोग इसको जिला प्रशासन के सहयोग से इसको तोड़वावे, तब हम लोग दम लेंगे, न तो हम लोगों की लड़ाई जारी है, आगे और प्रोग्राम बनेगा। स्थानीय निवासी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की अनियमितताओं को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जैसे इस नाले में गड़बड़ी पाई गई है, वैसे ही इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे बाकी निर्माण कार्यों में भी गड़बड़ियां हैं। देखिए, ये नाला निर्माण जो आप पीछे देख रहे हैं, यह बहुत ही आप कह सकते हैं कि शहर का एक मेन मार्ग है। और यहाँ पर स्थानीय विधायक महोदय जो हैं, पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, विनीता भारती जी, बहुत सारे लोग आकर के यहाँ आप देखे होंगे कि आंदोलन भी करने का काम किए थे। और जब आप देख सकते हैं, जब नाला का निर्माण हो गया था तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि रात के अंधेरे में नाला को तोड़ा जा रहा। तो अब यह लगता है कि सिद्ध है कि बुडको का जो नाला निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि घटिया निर्माण हुआ। इसलिए जहाँ जहाँ इन लोगों ने आवाज़ उठाया और जांच टीम भी जो आई है वह भी असंतुष्ट थी। और इस तरह से यह प्रतीत हो रहा है कि यह नाला निर्माण कहीं ना कहीं घोटाला निर्माण है, इसलिए यह रात के अंधेरे में पुनः तोड़ा जा रहा है। जो पीछे आप देख रहे होंगे कि नाला को पुनः तोड़ा जा रहा है और फिर से बनाया जाएगा। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, पहले आप क्यों खराब नाला बनाए थे? यह शहरवासियों की मांग भी थी कि नाला कई जगहों पर काफ़ी खराब बनाया गया, इसलिए ये लोग आज तोड़ रहे हैं, जो आप लोग पीछे देख रहे होंगे। गौरतलब है कि 72 करोड़ रुपए की इस ड्रेनेज परियोजना को लेकर पहले से ही कई स्तरों पर जांच चल रही है। पटना से आई उड़नदस्ता टीम द्वारा सैंपल जांच के बाद अब मौके पर ढलाई तोड़े जाने की कार्रवाई से मामला और गंभीर हो गया है। स्थानीय लोग इस परियोजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की मांग कर रहे हैं। TV9 के लिए मधेपुरा से रजनीश रंजन की रिपोर्ट।